जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि मरने से क्या डरना। सज्जनों के लिए शत्रु कोई नहीं होता, सब उनके अपने होते हैं। परहित में निरत वे मित्र शत्रु में पक्षपात नहीं करते। उन दिनों कटक में जोरों का हैजा फैला था। उसका प्रकोप मुसलमानों की गरीब बस्तियां डडिया बाजार में भी था। व्यक्ति कीड़े मकोड़ों की भांति मर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक सेवा दल संगठित हुआ। लोग बीमारों के पास जाते, उन्हें दवाइयां पथ्य देकर, अन्य सदस्यों को बीमारी से सुरक्षा के नियम बताकर उन्हें ढाढ़स बंधाते थे। हैदर खां बेहद गुंडई प्रकृति का था। उसी मोहल्ले में रहता था। उसे अपने कारनामों पर कई बार जेल जाना पड़ा था। उसे दल का सेवा कार्य अच्छा न लगा। उसने दल के सदस्यों को धमकाया तथा मोहल्ले में इस बात का प्रचार किया कि यह सेवा दल बाबू पांडे के व्यक्तियों का है, क्योंकि उस महीने में वकील रहते हैं। महिलों के कारण मुझे जेल काटनी पड़ी, इसलिए ये सब मेरे शत्रु हैं। सुभाष बाबू को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने सेवा दल के नवयुवकों से कहा, देखना यह हैदर एक दिन हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। एक दिन हैदर के बड़े लड़के को रोग ने अपने पंजों में दबोच लिया। हैदर को कोई भी डॉक्टर उपलब्ध न हो सका, क्योंकि सभी डॉक्टर रोगियों की सेवा में व्यस्त थे। संध्या समय जब हैदर निराश होकर अपने मकान पर गया तो उसने देखा सेवा दल के व्यक्ति उनके लड़के की सेवा शुश्रूषा तथा दवा देने में व्यस्त हैं। उसने सेवा दल के नवयुवकों से कहा, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? स्वयं सेवकों ने कहा कि यह हमारा भाई है। यदि हम न आते तो यह दुनिया से कूच कर गया होता। हमारी शत्रुता आपस से हो सकती है, इस बेगुनाह लड़के की जिंदगी से नहीं। हैदर का सारा कलूस इन शब्दों में घुलकर आंखों में आ गया। उसने युवक से रोकर कहा, मेरे बच्चों, मुझे क्षमा करें। उसे रोते देखकर सुभाष ने कहा, रोइए मत, वह शीशी दीजिए, मुझे मरीज को दवा देनी है। हैदर भी उन युवकों के कार्यों में हाथ बटाने लगा। संकल्प मूर्ति का साहस। श्रीवस्ती में अंगुली माल ने आत्मसमर्पण किया। संचित संपदा को धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए समर्पित करके प्रायश्चित की पहली किस्त पहले ही चुका दी थी। दूसरी किस्त के रूप में अपना जीवन प्रवज्ञा के लिए समर्पित करना था। परिशोधन के लिए तप साधना में प्रवेश पाने का आज संस्कार समूह था। इस अवसर पर विशेष उत्सव का आयोजन हुआ। साथ ही कई चर्चाएं चलती रहीं। एक प्रश्न उठा, इतने बड़े पापी को इतनी जल्दी किस कारण मूर्धन्य वर्ण में प्रवेश दिया गया? उसकी साधना आरंभ से ही क्यों न चलाई जाए? चर्चा तथागत के कानों तक पहुंची। शिष्यों का समाधान करते हुए बोले, संकल्प मूर्ति के लिए दृढ़ता अपनाए रहने की साधना का पूर्वार्ध अंगुलीमाल पहले ही पूरा कर चुका है। देवता पर प्रतिदिन 5 उंगली काटकर न चढ़ा सकने की प्रतिज्ञा टूटते देखकर उसने एक दिन अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां काटकर चढ़ा दी। क्या यह घटना आप सबको मालूम नहीं? संकल्प पूर्ण करने के साहसी प्रकारांतर से अध्यात्म का पूर्वार्ध कर चुके होते हैं। उन्हें वाल्मीकि की तरह सरलता पूर्वक बदला सुधारा जा सकता है। अंगुलीमाल की इस विशेषता से उस मूर्धन्य वर्ग में लिया गया है। एक दूसरे के प्रति उदासी, उपेक्षा, परायपन का भाव बरतना उपयुक्त नहीं। इससे हानि ही हानि होती है। अनादर के बदले अनादर मिलता है। सदा व्यवहार के प्रतिज्ञा सम्मान और सहयोग के रूप में उपलब्ध होती है। आत्मा को प्रेम की प्यास है, उसे तृप्त करना भी शरीर को भोजन देने की तरह ही आवश्यक है। दूसरों के प्रति आत्मीयता की भाव स्थापना करने पर वे प्रिय लगते हैं। प्रिय का बिस्तर होने से प्रसन्नता बढ़ती है। अपने चारों ओर अपने लोग रहने की मान्यता बनाने और तदनुसार व्यवहार करने पर उसकी सुखद परिणति हाथों हाथ दिखने लगती है, जो मानव मात्र को सुखी होती है।
जो दूसरों के साथ जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जो भले होते हैं उन्हें बदले में सहयोग, समर्थन एवं सम्मान मिलता है। जो दूसरों का अपमान करते हैं बदले में वही पाते भी हैं। अपने अंदर की दुनिया जिसकी जैसी भी है वही बहिरंग में परिलक्षित होता है। मनुष्य स्वभाव सद्भाव, स्नेह, प्रेम का प्यासा है। उसी से उसका अंतःकरण बना है और वही उसे दूसरों से अपेक्षित भी है। जब स्नेह के स्थान पर ईर्ष्या पनपने लगे तो स्वभावतः उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है। उसे विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि लोग रोग, शोक और पतन के कारण बाहर ढूंढते दूसरों पर थोपते हैं, पर सच बात यह है कि आंतरिक विग्रह के परिणाम होते हैं। बीमारियां मन से उपजती हैं। स्वस्थ रहना हो तो मन को ठीक कर रखना आवश्यक है। ईर्ष्या रोग। पुरानी बात है, चीन में दो व्यक्तियों ने आमने सामने दुकानें खोली। दोनों ही धड़ाधड़ से चलने लगी। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और कमाई भी खूब होती थी। इतने पर भी दोनों ही दुखी रहते थे। उन्हें कितनी ही बीमारियों ने घेर लिया और सूख सूख कर कांटा हो चले। इलाज कोई कारगर न हुआ तो मौत के दिन गिनने लगे। समझदारों ने सलाह दी कि कन्फ्यूशियस के परामर्श के लिए जांच की जाए। दोनों की अंतर्व्यवस्था कन्फ्यूशियस ने एकांत में सुनी। दोनों ईर्ष्या के मरीज थे। सामने वाले की बढ़ोतरी सहन नहीं कर पाते थे और मन ही मन कुढ़ते रहते थे। यही था उनकी बीमारी का मूल कारण। कन्फ्यूशियस ने इलाज बताया। वे दुकानों के काउंटर बदल लें, मालिक दूसरे को समझें और उनके गुमास्ते की तरह काम करते रहें। इस उपाय से ईर्ष्या से पिंड छूटा और कुछ ही समय में दोनों पूरी तरह निरोग हो गए। प्राचीन काल में मनुष्यों ने इसी कारण आदर्शवादी उत्कृष्टता के जीवन में समावेश का अधिक महत्व दिया है। जो आत्मसंतोष वैभव से नहीं मिल सकता वह सेवा साधना से उपलब्ध होता है। यह तथ्य अभी तक यथावत देखने को मिलता है। सेवा मार्ग। कुछ ही वर्ष पहले की बात है, पूना में प्लेग फैला। उसमें राघव दास का पूरा परिवार मर गया। 11 वर्ष का बालक इस आघात को सहन न कर सका और घर छोड़कर साधु बन जाने के लिए निकल पड़ा। साधु महात्माओं के संपर्क में रहने पर भी उसे समाधान नहीं मिला और सेवा धर्म अपनाया। एक दिन पड़ोस के गांव में आग लग गई। सभी बुझाने को चिल्लाते तो थे पर उस कार्य के लिए कोई आगे नहीं आता था। बाबा राघव दास गीला कंबल ओढ़कर घुस पड़े और कई जाने बचाकर निकाल लाए। बिहार के भूकंप और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में महीनों लगे रहे। शिक्षा का प्रचार कार्य लगन से किया। पीछे स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाया। उन्हें एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। बाबा जी की ईश्वर भक्ति समाज सेवा थी। मन का कल्पना जगत। शास्त्रकारों ने मन को ही शत्रु, मन को ही मित्र कहा है। मन को बदल लेने से बुरी परिस्थितियां भी अनुकूल बनाई जाती हैं। एक लड़की को सपने में शेर दिखाई देता है। वे बेतरह डर जाती है। हालत बिगड़ते देखकर उसे मन चिकित्सक के पास ले जाया गया। सारी बात समझने के बाद मनोविज्ञानी ने लड़की से कहा, वह शेर तो मुझे भी रोज दिखाई देता है। वह बहुत भला है, काटता बिल्कुल नहीं। खिलाड़ी प्रकृति का होने के कारण वह साथी ढूंढता है और इसलिए सपने में आता है। अब की आवे तो तुम उससे दोस्ती जोड़ना, फिर देखना कितना भला और हंसोड़ है वह। लड़की का समाधान हो गया। वह प्रसन्न होकर लौटी। सपना तो अब भी आता। वह रात में हंसती मुस्कुराने लगी। डर मन से बिल्कुल चला गया। प्रतिकूलता को यदि दुश्मन न मानकर दोस्त मान लिया जाए और उनके कारण उनकी प्रतिभा निखारने का लाभ सोचा जाए तो फिर वे डरावनी नहीं, हंसाने वाली प्रतीत होती हैं। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ।
ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।